हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज का आपका टॉपिक क्या होगा? कमजोरी दूर करने वाली दवाइयां। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं गाइस? कमजोरी को कैसे दूर करें, ऐसी कौन सी दवाई खाएं जिससे हमारी कमजोरी दूर हो जाए। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि एक्चुअली में जो है कमजोरी होती क्या है। तो कमजोरी क्या होती है, वीकनेस क्या होती है इंसान के अंदर? फीलिंग फैटिग या टायर्डनेस। फीलिंग फैटिग या टायर्डनेस का मतलब होता है थकान या थकावट महसूस होना। थकान या थकावट महसूस होना। जब आपको कमजोरी होगी तो आपको कैसा फील होगा? फीलिंग फैटिग या टायर्डनेस। आपका बदन कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि आप पूरा थकान आपको हो रहा है और आप थकावट हुए महसूस होंगे, ठीक है ना। आपको ऐसा लगेगा कि पूरा आप थक चुके होंगे, तो वो आपकी क्या होगी? वो आपकी कमजोरी होगी। देन दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कमजोरी के? लैक ऑफ एनर्जी। आपके अंदर एनर्जी की कमी होगी, जिसकी वजह से आपको क्या लगता होगा कि आपके अंदर कमजोरी है। आपका हाथ पैर पूरा काम नहीं कर रहा होगा, पूरा वीकनेस, एकदम पूरा सुस्त फीलिंग, टायर्डनेस महसूस होता होगा आपको। तो वो लैक ऑफ एनर्जी का कारण। देन तीसरा रीजन क्या हो सकता है? वीकनेस इन मेडिकल टर्म आल्सो कॉल्ड एस्थेमिया। अब जो आपका जो वीकनेस है उसको हम लोग मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? एस्थेनिया कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। यानी एस्थेनिया को, यानी वीकनेस को हम लोग जो मेडिकल टर्म है, जो मेडिकल वाली टर्म होती है उसको, उसमें हम लोग क्या कहते हैं? एस्थेनिया कहते हैं। क्लियर है गाइस? अब जरा हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस वीडियो में कि जो वीकनेस होती है हमें, उसकी रीजंस क्या है, यानी कॉजेज ऑफ वीकनेस, कमजोरी के कारण क्या है। तो जो सबसे पहली इसमें कारण होती है वो होती है एलर्जिक रिनिटिस। जो एलर्जेटिक रिनिटिस है, इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड एलर्जिक रिनिटिस को हम लोग क्या कहते हैं? हेवी फीवर कहते हैं, है ना, एलर्जिक है। सीजनल एलर्जीज कहते हैं, सीजन में एलर्जी, जैसे कि इची, खुजलाहट, वाटरी आई, आँख से पानी आना, स्नीजिंग, छींकना, ये क्या है आपका? सीजनल एलर्जीज है, जिसको हम लोग एलर्जिक रिनिटिस भी कहते हैं, एलर्जिक रिनिटिस भी कहते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है कमजोरी का? अनीमिया हो सकता है। अनीमिया क्या है? एक कंडीशन इन विच द ब्लड डज नॉट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। अनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो हमारी रक्त है उसके अंदर क्या बोलते हैं कि हेल्दी आरबीसी की कमी हो जाती है, ज़्यादा हेल्दी आरबीसी उसमें नहीं पाया जाता, जिसको कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? अनीमिया कहते हैं। और रीज़न क्या हो सकता है? डिप्रेशन, चिंता, है ना। चिंता से आपकी चतुराई भी घटती है, तो चिंता नहीं करना चाहिए। डिप्रेशन से भी वीकनेस आती है। किडनी डिजीज़, कोई आपको न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है तो उससे भी आपको क्या बोलते हैं कि कमजोरी आ सकती है। लीवर डिजीज़, लीवर के डिजीज़ से भी कमजोरी आ सकती है। लंग डिजीज़ से भी आपको वीकनेस आ सकती है। ये कुछ इसके रीजंस थे, कमजोरी के रीजंस थे, कमजोरी किस किस कारण से आपके बॉडी में आ सकता है। अब जो अगर कमजोरी आपको आता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स के बाद हम दवाई को देखेंगे। जब कमजोरी आपके बॉडी में आती है, यानी कि वीकनेस सिम्टम्स, कमजोरी के सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या हो सकते हैं? तो पहला लक्षण क्या होगा? जो सबसे पहला लक्षण है वो है लैक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की कमी। ऊर्जा की कमी क्या करेगी? इट कैन इम्पैक्ट योर एबिलिटी टू वर्क। जो आपके काम करने की क्षमता है उस क्षमता पे उसका असर होगा। यानी जो आप पहले 10 मिनट में 100 ईंट ढो लेते थे, अब आप 10 मिनट में 10 ईंट भी नहीं ढो पाते हैं। इट मीन्स क्या? लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमी हो रही है, यानी कि जो वो आपके काम पे असर हो रहा है। तो ये भी क्या एक सिम्टम्स है आपके वीकनेस की। दूसरा है ड्राउसीनेस। ये क्या होता है? फीलिंग मोर स्लीपी देन नॉर्मल स्लीपिंग ड्यूरिंग। जो ड्राउसीनेस है, आप जो है दिन में आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगा। जैसे एक नॉर्मल आदमी सोता है ना, एक नॉर्मल आदमी तो 1-1.5 घंटा सो लेता है, लेकिन उससे आपको ज़्यादा आएगा। एक नॉर्मल स्लीपिंग से ज़्यादा आपको लगेगा कि भर दिन पूरे दिन सोते रहे, बहुत ज़्यादा फीलिंग आएगी सोने की। अंग ही आते रहेगा, ओंग आते रहेगा, आपको नींद आते रहेगा। उसको बोलते ड्राउसीनेस, ये वीकनेस की सिम्टम्स है। देन डिफिकल्टी थिंकिंग, सोचने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, उल्टा पुल्टा सोच लोगे। यू मे हैव ट्रबल पेइंग अटेंशन, अटेंशन में आपको दिक्कत होगी। चौकन्ना रहने में दिक्कत होगा। रिमेंबरिंग थिंग्स, कुछ चीज़ आप जल्दी भूल जाओगे, किसी चीज़ पे जल्दी फोकस नहीं कर पाओगे। फोकसिंग ऑन डिटेल आर टास्क, जो कोई गंभीर काम है उस पर आप सही से फोकस नहीं कर पाओगे। ये क्या है? वीकनेस के सिम्टम्स हैं। एपैथी, एपैथी क्या होता है? दिस रिफर्स टू ए फीलिंग वेयर यू लूज इंटरेस्ट टू ड्रिंक्स। कोई भी काम करने में आपको दिलचस्प नहीं होगी, उसमें कोई आपको दिलचस्पी नहीं होगा। कोई भी काम करने में, किसी भी काम कर रहे हो, गिरा रहे हो, लपट रहे हो, पट रहे हो, तो वो क्या आपको वीकनेस के सिम्टम्स है ये सब, ठीक है। इसका जिसको अगर पीडीएफ चाहिए वो कमेंट करता है। देन अब हम देखते हैं इसके दवाई के ऊपर।
ऐसी कौन कौन सी दवाई हम यूज़ करें जो हमको कमजोरी से दूर रखें। जो सबसे पहले आपकी दवाई वो कौन है, हम यहाँ पे बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस में हमारी कौन सी दवाई आती है, न्यूरोबियोन 40। विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, यानी विटामिन का यूज़ करेंगे हम लोग। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस में कौन सी दवाई हमारी आ रही है, कौन सी टेबलेट आ रही है भाई, न्यूरोबियोन 40 नाम की एक टेबलेट आ रही है। ये क्या आपको विटामिन कॉम्प्लेक्सेस है। इनका यूजेस कहाँ पे करते हैं हम लोग, टिंगलिंग, नंबनेस, वीकनेस, बर्निंग सेंसेशन। नंबनेस में, वीकनेस में, बर्निंग सेंसेशन में, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, ये सारी चीज़ें आपकी वीकनेस की सिम्टम्स हैं। क्या है भाई, ये वीकनेस तो है, ये भी क्या, टिंगलिंग होना, नमनेस होना और बर्निंग सेंसेशन, ये सब क्या है आपका एक तरह का वीकनेस है। इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के टैबलेट यानी कि न्यूरोबियोन 40 का इस्तेमाल करते हैं। देन अब इस टैबलेट को हम ले कैसे, जो आपका न्यूरोबियोन 40 है, इनका डोज की हम बात कर लें तो एक टैबलेट BD इन डे आफ्टर मील, एक दिन में है ना, एक दिन में एक टैबलेट 2 बार, एक दिन में, यहाँ पे एक दिन में क्या बोलते हैं, एक टैबलेट 2 बार लेना है, एक सुबह एक शाम, खाना खाने के बाद एक दिन में 2 बार एक टैबलेट लेनी है आपको, ये इसकी डोज है। दूसरा आपका है बिकोस्यूल्स जेड कैप्सूल, ये भी देखिए बी कॉम्प्लेक्सेस विटामिन है, ये भी विटामिन कॉम्प्लेक्सेस की मेडिसिन है। यहाँ पे हम लोग विटामिन ले रहे हैं, बिकोस्यूल्स कैप्सूल्स। यूजेस देखिए यहाँ पे, इम्यून रिस्पॉन्स में भी इसका काम होता है, माउथ अल्सर में भी काम करते हैं, स्किन डिजीज में भी काम होता है, हेयर ग्रोथ में भी इसका यूज़ होता है, और जो सबसे यूज़ है उसका वीकनेस में भी इसका यूज़ होता है। इनका भी डोज क्या है, खाना खाने के बाद एक सुबह एक शाम, एक दोपहर का खाना खाने के बाद खा लो, एक रात के खाना खाने के बाद खा लो। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब हमारा उससे पहले कौन था, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन था, अब हमारा है मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल्स। इससे पहले हमने क्या देखा, बी कॉम्प्लेक्सेस विटामिन की टैबलेट देखी हमने। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल्स कैप्सूल के बारे में देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जिनके यूजेज है गाइस, ब्लड सर्कुलेशन में काम करता है ये, बूस्ट इम्यूनिटी को इनहेंस में काम करता है, इंप्रूव स्लीप, आपके स्लीपलेस में इंप्रूवमेंट लाएगी, एंड फैटिक जो आपको थकान जिसको हम लोग कहते हैं। इनकी डोज के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो सेम डोज है, एक खाना खाने के बाद, सुबह का खाना खाने के बाद, एक रात का खाना खाने के बाद आपको ये टैबलेट लेनी होती है, एक जो कैप्सूल फॉर्म में आ रही है। देन नेक्स्ट हम टैबलेट की बात करें गाइस, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर विटामिन भी होती है, मिनरल्स भी होती है, बायोटीन भी होती है और एंटीऑक्सीडेंट भी होती है। यानी इस एनर्जेक्स टैबलेट में, एनर्जेक्स नाम की टैबलेट में देखिए, एनर्जेक्स नाम की ये टैबलेट है, इसके अंदर 4 चीज़ें पाई जाती हैं, विटामिन भी होती है, मिनरल्स भी होती है, बायोटीन भी होती है और एंटीऑक्सीडेंट भी होती है। बहुत ही बेनिफिट वाली टैबलेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैबलेट है वीकनेस के केस में। यूजेस कहाँ पे भाई, रिलीफ पेन, दर्द से निजात दिलाएगा, इन्फ्लामेशन को ठीक करता है, पोर ग्रोथ, अगर आपकी ग्रोथ कम है उसको ठीक करता है, ब्लड लॉस, ब्लड की कमी है वहाँ पे खा सकते हैं, एनीमिक कंडीशन में खा सकते हैं, एंड आयरन डिफिशियंसी में भी हम लोग खा सकते हैं, जो कि उसको भी हम लोग एनीमिया में ही गिनते हैं, यानी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में आप खा सकते हैं। चलो इनकी डोज के ऊपर हम बात कर लें गाइस सॉरी। तो ये टैबलेट जो है दिन में एक ही बार खाना है, एक टैबलेट एक बार खाना है, या तो आप सुबह में खा लो या आप रात में खा लो एक ही, लेकिन आप ज़्यादातर दिन में ही खाओ, खाना खाने के बाद दोपहर में खाना खाओ, एक टैबलेट खा लो, ठीक है। अब जो हम इसमें हम नेक्स्ट टैबलेट के ऊपर बात करेंगे हम, वो है पोलिबियोन CZS टैबलेट। पोलिबियोन CZS टैबलेट्स एक्टिव डिफेंस नाम से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पोलिबियोन CZS टैबलेट। इसका काम क्या है, एनर्जी लेवल को इंक्रीज करना, वीकनेस में, RBCs जो आपकी रेड ब्लड सेल्स काउंट है उसमें इंक्रीजमेंट करना, प्रोटीन्स में इंक्रीजमेंट करना, फैट्स में इंक्रीजमेंट करना, ये सब चीज़ें में ये क्या करती है, यूज़ होती है। इनकी डोज क्या है गाइस, एक टैबलेट या तो आप दिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर यहाँ पे खाना खाने के बाद या तो एक टैबलेट आप ले सकते हो दिन में, या दिन में 2 टैबलेट भी आप ले सकते हो। ये थे गाइस पहला आपका एक टैबलेट हुआ, 2 ये हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ और 5वां हुआ। तो इस टॉपिक में मैंने 5 टैबलेट बताई हैं कमजोरी को दूर करने वाले। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो में लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर किसी को PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। ठीक है गाइस।